आज की क्लास में हम बात करेंगे 21 जनवरी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार यानी कि जो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय रबर बोर्ड ने कौन सी दो महत्वपूर्ण पहल हाल ही में शुरू की हैं। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो भारतीय रबर बोर्ड है, इसने दो महत्वपूर्ण पहलें, जिसमें ISNR जिसका नाम भारतीय सतत प्राकृतिक रबर और INR कनेक्ट की शुरुआत की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ISNR और INR कनेक्ट दो पहले हैं जिनकी शुरुआत भारतीय रबर बोर्ड के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो भारत का रबर उद्योग है, इसको वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए और इसका जो घरेलू उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए यह दोनों पहलें की शुरुआत की गई है। अब बात कर लेते हैं भारतीय रबर बोर्ड के बारे में। जो रबर बोर्ड है, यह रबर अधिनियम 1947 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है। एक होता है वैधानिक, एक होता है संवैधानिक। तो जो अधिनियम के अंतर्गत गठित होता है उसको बोलते हैं वैधानिक, और जो संविधान के किसी भाग में किसी अनुच्छेद में उल्लिखित है तो उसको बोलते हैं संवैधानिक संस्था। तो जो भारतीय रबर बोर्ड है, यह एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन रबर अधिनियम 1947 के तहत किया गया था, और यह जो बोर्ड है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ये सब ध्यान रखिएगा। जो रबर बोर्ड है, इसकी संरचना देख लेते हैं। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होता है, और इसमें 28 सदस्य होते हैं। साथ ही जो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कोट्टायम केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो भारत की प्रोफेसर हैं उर्वशी सिन्हा, ये नाम ध्यान रखिएगा, उर्वशी सिन्हा। तो उर्वशी सिन्हा को क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 है, इससे सम्मानित किया गया है। तो यह जो पुरस्कार है, यह क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं जो ये प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा है जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है, इनके बारे में। तो ये क्वांटम का जो फंडामेंटल्स हैं और जो टेक्नोलॉजी, इन दोनों क्षेत्रों में एक अनुसंधान करता है। साथ ही यह रमन अनुसंधान संस्थान जो है, वहां पर क्वांटम सूचना और कंप्यूटिंग लैब की प्रमुख भी हैं। तो जो यह पुरस्कार है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार, जिसे प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को प्रदान किया गया है, तो यह जो पुरस्कार है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन साथ ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो रमन अनुसंधान संस्थान है, यह बेंगलुरु में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के जो सीवी रमन है, उनके द्वारा 1948 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई के रूप में घोषित किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई के रूप में घोषित किया गया है। तो लद्दाख ने जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, इसके तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की है, जिसके चलते उसको पूर्ण कार्यशील साक्षरता वाला प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख।
अब बात कर लेते हैं कि ये उल्लास योजना होती क्या है। तो जो उल्लास योजना है एक मॉडल है जो स्वयं सेवा पर आधारित है। इसमें कार्य क्या होता है, तो इसमें जो स्वयं सेवी होते हैं बिना किसी पुरस्कार की आशा किए बिना किसी पुरस्कार की आशा किए वह मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करते हैं और जो गैर साक्षर होते हैं उनको पढ़ाते हैं। तो ये उल्लास जो योजना है इसकी जो कार्य अवधि है या 2022 से 2027 तक है। यह अवधि ध्यान रखिएगा 2022 से 27 तक। इसका जो उद्देश्य है जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वयस्क हैं उनको सशक्त बनाना है, एम्पावर करना है, यानी मजबूत बनाना है। और जो उचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह इस योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि खो-खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो वीमेंस टीम इंडिया है इसने खो-खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है और नेपाल को हराकर जीता है। नेपाल को हराकर जीता है फाइनल में और 78-40 के अंतर से यह मैच जीता गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। और यह जो खो-खो विश्व कप 2025 है यह इसका पहला संस्करण था। यहाँ बात करते हैं डिटेल में। जो खो-खो विश्व कप 2025 था यह पहली बार हुआ है और ये जो विश्व कप हुआ है इसका थीम है खेल के प्रति समर्पण और वैश्विक एकता। इसकी थीम ध्यान रखिएगा। और जो इसको आयोजन किया गया है भारतीय खो-खो महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और भारत ने इसकी मेजबानी की है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत ने जो पहला खो-खो विश्व कप है उसकी मेजबानी के साथ साथ इसका विजेता भी रहा है। और इस विश्व कप की जो ट्रॉफी और मैस्कॉट है वो तेजस और तारा है, ध्यान रखिएगा। तेजस का अर्थ होता है प्रतिभा और ऊर्जा का प्रतीक और तारा का अर्थ होता है मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक। इसका जो आयोजन स्थल और तारीख देख लेते हैं। जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन किया गया और 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो आपको बता दें कि जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है यह विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो यह प्रश्न है यह कई बार परीक्षाओं में सीधा ऐसे ही पूछा गया है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन संगठन जारी करता है। तो आपको विश्व आर्थिक मंच टिक करना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आपको बता दें कि जो अब्द अल कुरी द्वीप है जो फारस की खाड़ी के पास जो अदन की खाड़ी है, तो अदन की खाड़ी के मुहाने पर यह द्वीप स्थित है, अब्द अल कुरी द्वीप। यह चर्चा में क्यों रहा है? तो ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि यह द्वीप अभी हाल ही में सामरिक महत्व के लिए चर्चा में रहा है। क्योंकि जो यह द्वीप है यह सैन्य जहाज हैं, साथ ही जो ड्रोन है ये ड्रोन है इनके आपातकालीन लैंडिंग के लिए यह जो द्वीप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसके लिए द्वीप चर्चा में रहा है। तो यह द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में अंडमान निकोबार के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसके चलते यह चर्चा में रहा है। तो आपको बता दें कि जो एनडीआरएफ है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 19 जनवरी 2006 को हुई थी, जिसके चलते इसने अभी हाल ही में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 जनवरी। अब बात कर लेते हैं एनडीआरएफ के बारे में
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का संक्षिप्त नाम एनडीआरएफ है। यह भारत सरकार का एक विशेष बल है। यह आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में विशेषज्ञता रखता है। इसका गठन 2006 यानी कि 19 जनवरी 2006 को इसका गठन हुआ था। इसका उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित जो आपदाएं होती हैं उनसे निपटने के लिए त्वरित राहत और बचाव कार्य इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसके कई क्षेत्रीय केंद्र भी हैं, आप देख सकते हैं। वर्तमान में जो एनडीआरएफ है इसके 16 बटालियन स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेंगचू एक कहाँ प्रारंभ किया गया है। तो आपको बता दें कि जो नेंगचू 1 है यह चीन में शुरू किया गया है, जो एक 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। तो दोस्तों यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।